भादों का महीना था। आसमान में काले बादल थे, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां रामलाल रहता था, लगभग 60 साल का किसान। उसके साथ उसका बेटा गोपाल और बहू सावित्री रहते थे। रामलाल के चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद की रोशनी थी। कभी तो फिर से ये धरती हरी होगी। 3 साल से सूखा पड़ा था। फसलें जल गईं, कुएं सूख गए और गांव खाली होने लगा। लोग शहर की ओर भाग रहे थे। गोपाल बोला, बापू, यहां कुछ नहीं बचा, चलो शहर चलते हैं, कोई काम मिल जाएगा। रामलाल बोला, बेटा, मैं इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही तो मेरी मां है, जिसने मुझे सब दिया है। गोपाल चुप हो गया। उसे अपने पिता की जिद पर गुस्सा भी आता और दया भी। एक रात बहुत तेज आंधी चली। आसमान में बिजली चमकी और पेड़ उखड़ गए। रामलाल अपने छोटे से मंदिर में दिया जलाए बैठा था। उसने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, अब मुझसे ये सूखी जमीन नहीं देखी जाती। अगर तेरा आशीर्वाद है तो एक बार बारिश भेज दे। सुबह सूरज की किरणें आईं, पर आसमान फिर साफ था। रामलाल ने मिट्टी को छुआ। लगता है इस बार भी धोखा दे गई। वो चुपचाप अपने खेत में चला गया। सूखी जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, जैसे उसे किसी ने पुकारा हो। और तभी पहली बूंद गिरी। बादल गरजे और झमाझम बारिश शुरू हो गई। गांव के बच्चे चिल्लाने लगे, बारिश आई, बारिश आई। गोपाल भागता हुआ खेत पहुंचा। वहां रामलाल मिट्टी को हाथों में भरकर हंस रहा था, जैसे कोई बच्चा। लेकिन अगले ही पल वो मिट्टी में गिर पड़ा। गोपाल ने दौड़कर उसे उठाया, लेकिन रामलाल अब शांत था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को धो रही थीं, जैसे धरती मां अपने बेटे को आखिरी बार सीने से लगा रही हो। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ, बापू इस मिट्टी में ही जिए और इसी में समा गए। कई महीने बाद उसी खेत में पहली बार गेहूं की हरी फसल लहराई। गोपाल हर सुबह खेत में जाकर कहता, देखो बापू, आपकी धरती फिर से जी उठी है। अंतिम संदेश, कभी कभी इंसान हार मान लेता है, लेकिन धरती और उम्मीद कभी नहीं मरती। जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है वो अमर हो जाता है, जैसे रामलाल।